वेलकम टू उड़ीसा एजुकेशन सर्विस। ये आज का जो लेक्चर है यहाँ पर हम ओएवीएस पीजीटी टीचिंग मेथोडोलॉजी में जो करिकुलम का सिलेबस है इसको हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। एक वन शॉट वीडियो होने वाला है जो कि हम ये जो पार्ट है करिकुलम मीनिंग प्रिंसिपल टाइप ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन एंड अप्रोचेस, ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे। हालांकि ये जो जो सिलेबस है ये टीचिंग में मेथोडोलॉजी ऑफ पीजीटी है ओएवीएस का, लेकिन आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पर कि ये सिलेबस मेंशन हुआ हो तो ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, चाहे वो केवीएस हो चाहे एनबीएस हो या कोई भी अदर टीचिंग एग्ज़ाम हो। तो आगे बढ़ने से पहले हम टीचिंग मेथोडोलॉजी का जो ओएवीएस पीजीटी का जो 20 मार्क आ रहा है उसमें क्या क्या सिलेबस एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जो है पास्ट करिकुलम दिया गया है, देन प्लानिंग, देन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल रिसोर्सेज, इवैल्यूएशन एंड करिकुलम, ये जो कम्युनिकेशन एंड द इंटरेक्शन, यहाँ से आपको 20 मार्क का आ जाएगा। तो हम यहाँ पर करिकुलम के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर स्पेशली करिकुलम का वन शॉट होने वाला है। तो करिकुलम का जो सिलेबस में है तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर मीनिंग आ गया, प्रिंसिपल आ गया, टाइप्स ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन आ गया, अप्रोच आ गया। हालांकि एनसीएफ जो आपके सिलेबस में नहीं है इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ अगर जब हम करिकुलम डिस्कस कर रहे हैं तो करिकुलम के साथ सिलेबस को भी डिस्कस करना पड़ेगा। सिलेबस का मीनिंग, प्रिंसिपल जो भी है, डेफिनेशन जो भी है उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप एंड तक यहाँ पर बने रहिएगा। ये लेक्चर थोड़ा सा कम्प्रिहेंसिव और थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो आप एंड तक बने रहे होंगे तो आपके बेनिफिट में आएगा। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इस लेक्चर ऐसा है कि यहाँ पर सारी चीज़ कवर किया जाएगा और आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन और वन शॉट सॉल्यूशन हो सकता है ये। तो शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ करिकुलम। द वर्ड मीनिंग करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो करिकुलम है एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है जो कि क्यूरिरे है। तो व्हिच मीन्स, जो क्यूरिरे का मीन्स है वो एक कोर्स टू बी द रन और द रेस कोर्स है, ये आपको याद करना पड़ेगा। आपको पूछ सकता है कि ये जो करिकुलम है कौन सा वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। जो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है वो वर्ड कौन सा है, जो कि क्यूरिरे है। और उसका मीनिंग क्या है, रेस कोर्स और ए कोर्स टू बी द रन है यहाँ पर। देन हमारा इन एजुकेशन करिकुलम रिफर्स टू एज द प्लान एंड द organized and the guides learning experience provide the learner to be the to by the educational institution both inside and outside the classroom। ये सारे चीज़ें को एक्सप्लेन करता है। प्लान एक करिकुलम एक प्लान है जो कि ऑर्गेनाइज्ड है, गाइडेड गाइडेड टू द लर्नर एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करता है टू द लर्नर बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बोथ इनसाइड एंड द आउटसाइड द क्लासरूम। It is not the limit to the subject taught, but the include the subjective content, teaching methods, evaluation, and the co-curricular activities that shape the overall development of the learner। In short, curriculum is the totality of the student experiences that occurs in the educational process। यहाँ पर जो मीनिंग है इसका मतलब यह है कि जो भी प्लान ऑर्गेनाइज्ड हो गया, गाइडेड लर्निंग एक्सपीरियंस है, जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस गेन करते गए, जो टीचर साझा करते हैं अपने स्टूडेंट्स से, सारी चीज़ें जो करिकुलर हो, को करिकुलर हो, एक्स्ट्रा करिकुलर हो, यहाँ पर सारे शामिल हो जाते हैं। टीचिंग मेथड से लेकर इवालुएशन से लेकर टीचिंग ऑब्जेक्टिव तक सारी चीज़ों को यहाँ पर हम करिकुलम के अंडर ले आते हैं। तो उसीलिए बोला गया इन शॉर्ट कि करिकुलम इज द टोटालिटी ऑफ द स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस दैट occurs in the educational process। ये हो गया हमारा मीनिंग ऑफ द करिकुलम। देन डिफरेंट डेफिनेशन है, डिफरेंट स्कॉलर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दिए हैं, तो आपको ये याद करना पड़ेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन चला आता है। तो खैर इन द 1968 एक डेफिनेशन दिए हैं। उनके हिसाब से ऑल द लर्निंग्स विच आर द प्लान गाइडेड बाय द स्कूल वेदर कैरिड ऑन द ग्रुप और द इंडिविजुअल इनसाइड और द आउटसाइड द स्कूल। यह हो गया खेर का डेफिनेशन। देन ताबा, ताबा बोलते हैं कि करिकुलम इज द प्लान फॉर लर्निंग्स, ये आपको याद करना पड़ेगा। देन गुड्स डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन 1959, यहाँ पर लिखा गया है कि करिकुलम इज द सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ ए कोर्स और द सीक्वेंस ऑफ द सब्जेक्ट रिक्वायर्ड फॉर द
ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और द मेजर फील्ड ऑफ द स्टडी। देन आ जाता है डेफिनेशन ऑफ व्हीलर्स। व्हीलर बोलते हैं कि करिकुलम इज द प्लान एक्सपीरियंसेस ऑफर्ड टू द लर्नर अंडर द गाइडेंस ऑफ द स्कूल्स। देन टेलर्स कहते हैं कि करिकुलम इज द ऑल द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स विच प्लान्ड एंड द डायरेक्टेड बाय द स्कूल टू अटेंड द एजुकेशनल गोल्स। देखिए ये सारे जो है पांच हम डिस्कस किए, इससे ज़्यादा भी डेफिनेशन हो सकते हैं, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर मैं मेंशन कर दिया हूँ। तो आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, हालांकि ये मुश्किल हो जाता है कि याद करना, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा इसका कीवर्ड को एनालिसिस करके देखेंगे तो आपको याद भी हो सकता है। देन हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक समरी ले लेते हैं कि जो करिकुलम क्या है उसके बारे में। तो ये नैरो सेंस में करिकुलम क्या है। नैरो सेंस में करिकुलम जो है सब्जेक्ट और द कोर्स टू बी द टॉट, जो कोर्स पढ़ाया जाता है, जो हम सब्जेक्ट एक्सपीरियंस लेते हैं उसको करिकुलम बोला जाता है। ये एक नैरो सेंस है। हम ब्रॉड सेंस में करिकुलम को देखेंगे तो ब्रॉड सेंस में बोला जाता है कि ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंस है, चाहे वो एकेडमिक हो, को करिकुलर हो, हिडन करिकुलम हो, एक्स्ट्रा करिकुलर हो, जो भी हो, दैट कंट्रीब्यूट टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, जो कि हमारा जो लर्नर का होलिस्टिक डेवलपमेंट सहायक हो रहा है, वो सारे चीज़ों ए ब्रॉड सेंस ऑफ करिकुलम। और ये जो नैरो सेंस है इसको करिकुलम माना ही नहीं जाता, इसको तो सिलेबस हम मानते हैं, लेकिन जो ब्रॉड सेंस है यहाँ पर सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं और इसको ही हम जो है करिकुलम बुलाते हैं। देन हमारा मीनिंग ऑफ सिलेबस, हम करिकुलम के बारे में ब्रीफ ले लिए, तो चले आते हैं हम मीनिंग ऑफ सिलेबस। सिलेबस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। द टर्म सिलेबस इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स सिटी बस। सिटी बस से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। देखिए लैटिन वर्ड था वहां पर करिकुलम का, यहाँ पर ग्रीक वर्ड आ गया, तो आपको याद करना पड़ेगा। मीनिंग ए लेबल और टू द टेबल ऑफ कंटेंट, इसका जो मीनिंग है लेबल और द टेबल ऑफ कंटेंट है उसको भी याद करना है आपको। हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ए सिलेबस इज द डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट, टॉपिक, यूनिट और द चैप्टर टू बी द स्टडीड इन द पर्टिकुलर कोर्स और द सब्जेक्ट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम्स। देखिए ये एक आउटलाइन होता है, आउटलाइन होता है जो भी पढ़ाया जाना है स्कूल में, सब्जेक्ट का जो स्पेसिफिक टॉपिक है, यूनिट है, चैप्टर है, वो सारी चीज़ों का एक आउटलाइन होता है जो कि प्रेस्क्राइब टाइम फ्रेम में कवर करना होता है। तो ये एक सिलेबस, उसको सिलेबस बोला जाता है। यूजुअली प्रिपेयर्स, यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय द, ये जो है प्रिपेयर्ड बाय द यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशन बोर्ड और द एजुकेशनल अथॉरिटीज टू गाइड द टीचिंग एंड द लर्निंग फॉर द स्पेसिफिक क्लास सब्जेक्ट एंड द एग्जामिनेशन। तो हम इंसर्ट सिलेबस के बारे में बोलना चाहेंगे तो क्या है। सिलेबस इज द डिटेल आउटलाइन ऑफ द कंटेंट एंड द टॉपिक टू बी कवर्स इन द सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट होता है, जो कोई टॉपिक पढ़ाया जाना है, उसका जो एक आउटलाइन होता है उसको हम सिलेबस बोलते हैं, इन शॉर्ट। देन हमारा जो है डेफिनेशन आ जाता है, डिफरेंट डिक्शनरी की तरफ से यहाँ पर डेफिनेशन लिखा गया है। तो आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अब इंग्लिश डिक्शनरी क्या बोलता है, सिलेबस इज द स्टेटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट कवर्ड बाय द कोर्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन बाय द एग्जामिनेशन। देखिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी का भी दिया गया है, कोलिंस इंग्लिश डिक्शनरी का भी दिया गया, और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है डिक्शनरी का भी दिया गया है यहाँ पर आपको। तो ये सारी चीज़ आप खुद भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ को याद करने का कोशिश कीजिएगा। हालांकि ऐसा कोई कोई डिक्शनरी में क्या लिखा है ऐसा नहीं पूछता, लेकिन आपके नॉलेज के लिए एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं उतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं बोलना चाहूँगा। नेक्स्ट हम देखते हैं उसका जो की पॉइंट है, सिलेबस एंड करिकुलम को लेकर जो की पॉइंट है यहाँ पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। करिकुलम जो है ब्रॉड फ्रेमवर्क है, इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव्स, मेथड, एक्टिविटीज, इवैल्यूएशन एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जो करिकुलम है, लेकिन सिलेबस एक नैरो अप्रोच है, नैरो पार्ट ऑफ करिकुलम। पहले भी मैंने बोल दिया कि जो नैरो पार्ट में आ जाता है ना उसको हम सिलेबस बोलते हैं। तो नैरो पार्ट ऑफ द करिकुलम इज concerned only with the content with the taught and the learn in the subject, जो सब्जेक्ट पार्ट है उसको हम सिलेबस बोलते हैं, लेकिन जो ब्रॉडर पार्ट होता है उसको हम करिकुलम बोलते हैं। तो आपको ये याद करना है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर सिलेबस जो डिफरेंस है, सिलेबस एंड द करिकुलम में क्या क्या डिफरेंस है, हम इसको एक बार देख लेंगे बहुत ही अच्छे से। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि अच्छे से समझना पड़ेगा यहाँ पर कि सिलेबस क्या है और करिकुलम क्या है। जो डिफरेंस है ना यहाँ से ही क्वेश्चन बनकर आएगा, घुमा फिरा कर यहाँ पर क्वेश्चन आपको ले ले आएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है डिफरेंस।
तो जो हम डिफरेंसेस देखेंगे करिकुलम एंड सिलेबस में, तो पहला जो है मीनिंग, मीनिंग का जो करिकुलम है, इट इज द ओवरऑल प्लान ऑफ द एजुकेशन व्हिच इंक्लूड द ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, टीचिंग मेथड्स, लर्नर एक्सपीरियंस एंड द इवैल्यूएशन। ये जितना भी है लर्निंग एक्सपीरियंस है, ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस से प्रीवियसली हम डिस्कस भी कर चुके, ये सारी चीज़ों को लेकर हम करिकुलम का मीनिंग निकालते हैं। उसी के हिसाब से हमारा सिलेबस क्या है देख लेंगे। सिलेबस इज द आउटलाइन ऑफ द स्पेसिफिक सब्जेक्टिव टॉपिक चैप्टर टू बी द स्टडीड इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट और द कोर्स। जो कोर्स में हमारा जो सब्जेक्ट है वहाँ पर जो आउटलाइन होता है सब्जेक्ट का, उसको हम सिलेबस में कंसिडर करते हैं। स्कोप, करिकुलम का स्कोप क्या होता है? करिकुलम का स्कोप जो होता है ब्रॉड स्कोप होता है, कवर द टोटल एक्सपीरियंस इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम। इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम जितने भी सारे जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस होता है, एक ब्रॉड स्कोप की तरफ लेकर जाता है करिकुलम को। उसी हिसाब से हम देखेंगे सिलेबस को, तो सिलेबस एक नैरो स्कोप होता है, नैरो एस्पेक्ट होता है। ये रेस्ट्रिक्टेड ओनली ऑन द कंटेंट विद द टॉट इन इन ए सब्जेक्ट। जो भी कंटेंट पढ़ाया जाना है, जो भी पढ़ाया जाता है, उसके वहाँ से एक लिमिट हो जाता है इसका, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सब्जेक्ट आउटलाइन में ही ख़त्म हो जाता है। देन हमारा नेचर्स, नेचर क्या है करिकुलम का? करिकुलम का नेचर डिस्क्रिप्टिव है, कॉम्प्रिहेंसिव है। डिस्क्रिप्टिव एंड द कॉम्प्रिहेंसिव है। यहाँ पर जो है इट इंक्लूड्स द व्हाट एंड व्हाई हाउ एंड हाउ मच टू टीच। क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन हो जाता है। एक डिस्क्रिप्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव होता है। लेकिन जो सिलेबस है ये प्रोस्पेक्टिव एंड द स्पेसिफिक टेल्स व्हाट कंटेंट शुड बी द टॉट। ये प्रोस्पेक्टिव नेचर हो जाता है। देखिए, ये डिस्क्रिप्टिव नेचर एंड प्रोस्पेक्टिव नेचर से आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चन ले आएगा। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रोस्पेक्टिव नेचर क्या होता है, सिलेबस ये ओनली टेल्स अबाउट द व्हाट कंटेंट विद द टॉट, क्या पढ़ाना है उसके ऊपर ही फोकस करता है। लेकिन यहाँ पर व्हाट हाउ हाउ फाउ सब कुछ यहाँ पर मेंशन हो जाता है। डिस्क्रिप्टिव नेचर एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेचर जो है करिकुलम में। देन हमारा कंपोनेंट क्या क्या है हम देख लेंगे यहाँ पर। तो करिकुलम का जो कंपोनेंट्स है, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, पेडागोजी, को करिकुलर, इवैल्यूएशन, हिडन करिकुलम, जो भी बहुत सारे आ जाते हैं यहाँ पर। लेकिन ये जो करिकुलम का पार्ट हो गया, कंपोनेंट्स जो है। देन हमारा सिलेबस में, सिलेबस जैसे कि हमारा बुक्स जो सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करता है, उसलिए यहाँ पर यूनिट आ जाएगा। देखिए, टॉपिक आ गया, सब टॉपिक आ गया, समटाइम्स द रेफरेंस बुक आ गया। ये बुक के अंदर ही खत्म हो जाता है, जो बुक में लिखा होगा वहाँ पढ़ना है और कुछ भी नहीं। यहाँ पर उतना वहाँ से ही खत्म हो जाता है, सब्जेक्ट के अंदर ही खत्म हो जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर बुक से बाहर हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कितना पढ़, जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, सब सारे एस्पेक्ट को यहाँ पर लेकर आता है। देखिए नेक्स्ट हम देते प्रिपेयर्ड बाय, कौन प्रिपेयर करता है, उसके हिसाब से करिकुलम को कौन प्रिपेयर करेगा और सिलेबस को कौन प्रिपेयर कर सकता है, उसका एक डिस्टिंग्विशन देख देंगे यहाँ पर। तो देखिए, एजुकेशनल बॉडीज लाइक द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एनसीईआरटी, एनसीएफ, बोर्ड एंड द एक्सपर्ट। यहाँ पर एक्सपर्ट जो होते हैं यहाँ पर जो करिकुलम को रेडी करते हैं, तैयार करते हैं। लेकिन हालांकि जो सिलेबस है, सिलेबस कोई यूनिवर्सिटी हो सकता है, बोर्ड हो सकता है, एग्जामिनेशन का अथॉरिटी ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट और द क्लास, ये उनका खुद का सिलेबस तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये जो ब्रॉड एक्सपेक्ट हम करिकुलम तैयार करते हैं, ये यहाँ पर बहुत ही बड़े एक्सपर्ट बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एनसीईआरटी, एनसीएफ हो गया, सारी चीज़ यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। देन हमारा करिकुलम का फिर है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का जो बेसिक है वहाँ पर करिकुलम क्या है देखेंगे। रिलेटिवली द ब्रॉड एंड द फ्लेक्सिबल मे बी एडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू द लर्नर नीड्स एंड द कॉन्टेक्स्ट। देखिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। हमको कितना पढ़ना है, हम क्या पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है हमारा सोसाइटल नीड को, लर्नर का नीड को देखकर ये करिकुलम तैयार किया जाता है और चेंज भी हो सकता है। फ्लेक्सिबल है ये। लेकिन जो सिलेबस है, एक बार जो बन गया सिलेबस वो रिजिड हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है। यूजुअली मस्ट बी फॉलोड एज द प्रेस्क्रिप्टिव इन नेचर्स। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ड्यूरेशन, देन आ गया हमारा टॉपिक ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में जो करिकुलम है, प्लान फॉर द लॉन्ग पीरियड एंटायर कोर्स ऑफ द स्टडी एट द स्कूल एंड द कॉलेजेस। ये पूरा एंटायर लॉन्ग पीरियड की तरफ इशारा करता है। हालांकि जो सिलेबस है ये शॉर्ट टर्म
पीरियड के लिए होता है, सेमेस्टर के लिए और द वन एग्जाम के लिए हो सकता है ये, 1 ईयर एग्जाम के लिए। हालाँकि जो करिकुलम है ये ब्रॉड एस्पेक्ट में बोलता है, लॉन्ग टर्म पीरियड का होता है। देन हमारा फोकस क्या है कि करिकुलम क्या फोकस करता है, फोकस ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट, दैट इज द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड द साइकोमोटर डेवलपमेंट। सारे एस्पेक्ट को यहाँ पर तीनों एस्पेक्ट जो दिया गया है, ओवरऑल एस्पेक्ट, होलिस्टिक अप्रोच बोल सकते हैं, इसको फोकस करता है। एंड द सिलेबस जो है, सिलेबस जो है फोकस ओनली ऑन द एकेडमिक कंटेंट, एग्जामिनेशन एंड द रिक्वायरमेंट, जो भी आउटलाइन होता है उसके ऊपर फोकस करता है। एकेडमिक रिक्वायरमेंट हो गया, उस चीज़ के ऊपर फोकस करेगा। देन इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन में करिकुलम का जो है, प्रोवाइड द बेसिक फॉर बोथ फॉर्मेटिव एंड द सब्मेटिव इवैल्यूएशन ऑफ द लर्नर्स। ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, सब्मेटिव इवैल्यूएशन बोथ प्रोवाइड करता है, बेस होता है। लेकिन सिलेबस जो है, प्रोवाइड द बेसिक मेनली ऑन द सब्मेटिव असेसमेंट एंड द एग्जाम और द ये सब्जेक्टिव एग्जाम में, सब्जेक्टिव असेसमेंट में ही, सबमेटिव असेसमेंट में ही फोकस करता है। लेकिन यहाँ पर जो करिकुलम है ये बहुत फॉर्मेटिव एंड द सबमेटिव इवैल्यूएशन में फोकस करता है। हमारा जो एग्जाम्पल यहाँ पर एक ले सकते हैं हम, सीबीएसई करिकुलम फॉर द सेकेंडरी एजुकेशन इंक्लूड द सब्जेक्ट, एक्टिविटीज, स्किल असेसमेंट, ये सारे चीज़ जो आ जाता है, ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारा करिकुलम का। लेकिन हम बोलना चाहेंगे सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस देखिए, सीबीएसई क्लास 10 साइंस सिलेबस, स्पेसिफिक चैप्टर, टॉपिक और प्रैक्टिकल्स। जो स्पेसिफिक चैप्टर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसको हम, उसके बारे में हम बात करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा सिलेबस। तो ये हो गया हमारा सिलेबस का जो डिफरेंस, ये करिकुलम एंड सिलेबस का जो डिफरेंस है उसको हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिए। देन सिंपली कीवर्ड्स में हम याद रखना होगा कि करिकुलम जो है होल एजुकेशनल प्लान है, ब्रॉड है और होलिस्टिक है। हालांकि जो सब सिलेबस जो है कंटेंट लिस्ट है, नैरो है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। ये एक समरी हो गया आपका। देन हम चले आएंगे प्रिंसिपल ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट की तरफ। तो बहुत सारे करिकुलम पे, जो करिकुलम डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है यहाँ पर, तो उसको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। देखिए, जो ए करिकुलम विच मस्ट हैव बीन डिजाइन द साइंटिफिकली एंड द सिस्टमेटिकली, ये एक जो है ना डिजाइन सिस्टम साइंटिफिकली एंड सिस्टमेटिकली। द प्रिंसिपल ऑफ द करिकुलम गाइड द टीचर, guides the educator in the planning, organizing, implementing the learners learning experiences that are relevant, effective and the meaningful for the learners। जो ये जो करिकुलम डेवलपमेंट है, ये जो है एक साइंटिफिक डिजाइन है, ये एक जो कि गाइड करता है, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम जो है गाइड करता है एजुकेटर्स इन द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए द लर्निंग एक्सपीरियंसेस द रिलेवेंट एंड इफेक्टिव टू द मीनिंगफुल फॉर द लर्नर, जो कि मीनिंगफुल हो लर्नर के लिए। देखिए, पहले जो प्रिंसिपल है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटरनेस की तरफ जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटरनेस, द प्रिंसिपल शुड बी बेस्ड ऑन द नीड्स, इंटरेस्ट, एबिलिटीज, एज एंड द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द लर्नर्स। जो है, जो करिकुलम है वो हमारा चाइल्ड सेंटर्ड है, जो कि जो लर्नर है, जो चाइल्ड का नीड के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार, एबिलिटीज के अनुसार, जो लर्नर है उसका एज, डेवलपमेंटल स्टेज क्या है, उस सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। उसलिए हम इसको चाइल्ड सेंटरनेस बोल रहे हैं। इट शुड प्रोमोट द एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड द सेल्फ लर्निंग्स। एग्जाम्पल इंक्लूड द एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट हो गया एंड द एक्सपेरिमेंट फॉर द स्कूल चिल्ड्रन हो गया। ये सारे चीज़ें जो चाइल्ड करेगा वो सारे चीज एस्पेक्ट यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। जब हमारा प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस, सोशल रिलेवेंस, ये सारे ये जो प्रिंसिपल है इसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो है एजुकेशन प्रिपेयर्स द लर्नर टू बी लाइव इफेक्टिवली इन द सोसाइटी। कैसे सोसाइटी में अच्छे तरीके से जो लर्नर बस लिव कर सकता है, उसके ऊपर ही फोकस करता है, एक प्रिंसिपल है करिकुलम का। करिकुलम मस्ट बी रिफ्लेक्ट सोशल वैल्यू, करिकुलम जो है सोशल वैल्यू को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, कल्चर को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ट्रेडिशन हो गया, करंट इशू जो है हमारा, जो एनवायरमेंटल एजुकेशन हो गया, जेंडर इक्वालिटी,
डिजिटल लिटरेसी हो गया। देखिए ये सारी चीज़ें हम करिकुलम में है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है अभी के जो पहले नहीं था आगे, लेकिन जो जब ज़रूरत पड़ा, जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव में देखा गया कि ये सारी चीज़ों को सोसाइटी का नीड है, तो धीरे धीरे यहाँ पर ऐड किया जाता है। देखिए डिजिटल लिटरेसी टर्म कब से आया, पहले नहीं था। धीरे धीरे कि NEP 2020 की तरफ आप बढ़े तो कोडिंग सिखाना हो, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो और डिजिटल लिटरेसी हो, ये सारे चीज़ें शामिल ऑटोमेटिक शामिल हो गया कि सोसाइटी का नीड को देखकर। तो ये यहाँ पर जो प्रिंसिपल हो जाता है कम्युनिटी सेंटर्डनेस और सोशल सेंटर्डनेस जो है, इट शुड बी हेल्प्स द लर्नर टू बिकम रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। ये क्या करता है कि एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन फॉर्मेशन करने के लिए हेल्पफुल होता है। देन हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ये बोलता है कि करिकुलम शुड बी इंटीग्रेट नॉलेज फ्रॉम द डिफरेंट सब्जेक्ट एंड द रिलेटेड टू द रियल लाइफ्स। जो भी देखिए डिफरेंट सब्जेक्ट को तो इंटीग्रेट करता ही है, एंड रिलेट करता है कि रियल लाइफ सिचुएशन में उसको कैसे साझा किया सकता है और वो इम्प्लीमेंट किया कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी फोकस करता है। अवॉइड द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द नॉलेज, एग्जाम्पल में आ जाता है लिंकिंग द साइंस विद द एनवायरमेंटल स्टडीज एंड मैथमेटिक्स विद द इकोनॉमिक। देखिए यहाँ पर हम जितने भी सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना उसको इंटर रिलेटेड कर देना, इंटीग्रेट कर देना, और जो कि हमारा जो लाइफ स्किल है, जो रियल लाइफ सिचुएशन है, वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करके जो भी प्रॉब्लम है हम उस सारे चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन के ऊपर ही फोकस करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। देन हमारा प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड, देखिए equal equal emphasis should be the given to the different area of the development, intellectual, emotional, physical, moral, vocational। तो एकेडमिक एंड द को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज शुड बी प्रॉपरली बैलेंस। देखिए हम तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट पढ़ते ही है स्कूल में, या कोई भी लर्नर जो है सीख रहा है, तो वहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता वो सब्जेक्ट के ऊपर। उसका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया, साइकोमोटर डेवलपमेंट हो गया, सारी चीज़ें को हम तो इंटीग्रेट कर ही रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा साइक करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इसको भी हम फोकस कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ कौन सा जा देखिए सभी चीज़ों का एक डिमेरिट्स होता है। अब कोई चीज़ हम एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें करते रहेंगे हमेशा स्कूल में जाकर, तो कोई फ़ायदा नहीं देगा। कि हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ में फोकस करेंगे तो वो भी कुछ काम में नहीं आएगा। एकेडमिक में फोकस करेंगे ज़्यादा, छूट जाएगा हमारा को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़, तो ये भी गलत हो गया। तो ये सारे चीज़ों को कैसे बैलेंस हो पाएगा, बैलेंसिंग करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जो सभी चीज़ का इंटीग्रेशन होगा और बैलेंस भी होना चाहिए। सब चीज़ों को सभी स्टूडेंट कैसे अपना लर्निंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस दिया गया है यहाँ पर। देन प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए करिकुलम शुड नॉट बी रिजिड, रिजिड नहीं होना चाहिए करिकुलम, इट शुड बी अलाउ फॉर एडाप्टेशन अकॉर्डिंग टू द लोकल नीड्स, लर्नर्स डाइवर्सिटी एंड द चेंजिंग सिचुएशन। ये फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि कोई भी चीज़ आया, नया चीज़ आया तो उसको हम ऐड कर सकते हैं, एकोमोडेट किया जा सकता है, अडेप्टेशन किया जा सकता है, चेंजेस किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें के ऊपर अगर करिकुलम फ्लेक्सिबल होगा तो ये होगा। अब हम रिजिड कर देंगे तो चेंजेस करना, फ्लेक्स वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी लाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिख दिया गया है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन द हायर एजुकेशन। हाँ पहले नहीं था ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, फिर ये इसको इंटीग्रेट किया, फ्लेक्सिबिलिटी लाया गया। हाँ और एक बात, यहाँ पर जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारा जो लर्निंग सिस्टम को फ्लेक्सिबल कर देता है। कि कोई कोई भी स्टूडेंट की कोई कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है अपने हिसाब से, कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करने का उसका ये जो स्कोप दिया जाता है। तो ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी के प्रिंसिपल के ऊपर करिकुलम का जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको ये साझा करता है। देन हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, देखिए द करिकुलम शुड बी इंक्लूड द नॉलेज एंड द स्किल दैट यूजफुल इन द रियल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या जो यूज हो सक पाएगा, जो यूटिलिटी हो पाएगा, उसी के ऊपर करिकुलम होना चाहिए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, learners should be able to apply that they learn and the solving the practical problem। लाइक एग्जाम्पल देखिए लाइफ स्किल एजुकेशन हो गया, वोकेशनल हो गया,
एंड द आईसीटी स्किल हो गया। देखिए ये जो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए इस रियल लाइफ में ये यूज होगा ही। लाइफ स्किल हम सीखेंगे तो ये अपना लाइफ में यूज होगा। वोकेशनल टीचिंग लेंगे तो ये भी आ जाता है। आईटी सी स्किल है, ये जो है यूटिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, तो उसीलिए हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देन हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड द टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस। प्रिंसिपल ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिवनेस ये बोलता है कि द करिकुलम इज नॉट लिमिटेड टू द सब्जेक्ट बट ऑल्सो इंक्लूड द को करिकुलर एक्टिविटीज, वैल्यू, एटीट्यूड एंड द एक्सपीरियंसेस। इट शुड बी एंश्योर द होलिस्टिक डेवलपमेंट। जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस बोलते हैं ना, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर तरफ इशारा करता है कि यहाँ पर सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं। करिकुलर करिकुलर वैल्यू, एजुकेशन, एटीट्यूड, एक्सपीरियंसेस, सारे चीज़ यहाँ पर आकर शामिल हो जाते हैं। देन हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड द लर्निंग बाय डूइंग्स। देखिए ये जो प्रिंसिपल है ना लर्निंग बाय डूइंग्स, ये बेस्ड है जॉन ड्यू का आइडिया के ऊपर बेस्ड है लर्निंग बाय डूइंग्स। लर्नर शुड बी एक्टिवली एंगेज्ड इन द एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट, डिस्कशन, फील्ड वर्क रेदर देन पैसिव लिसनिंग। बच्चों को जो है ना हम एंगेज करवाएंगे प्रैक्टिकल्स में, कोई रियल लाइफ सिचुएशन में, प्रोजेक्ट में, फील्ड वर्क में, ग्रुप डिस्कशन में, तो ये उस लर्निंग बाय डूइंग्स जो एक्टिविटी होगा, खुद करके सीखने का जो जज्बा होगा, वहाँ पर जो एक्सपीरियंसेस गेन करेगा ना, वो तरह का करिकुलम को हम प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी और द लर्निंग बाय डूइंग सेंटरनेस बोलते हैं। देन हमारा आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। करिकुलम शुड बी एनकरेज इमेजिनेशन, ओरिजिनलिटी एंड द इनोवेशन। Activities like the art, music, drama, research, प्रॉब्लम सॉल्विंग शुड बी इंक्लूडेड। देखिए क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें हो गया, आर्ट हो गया, म्यूजिक का, ड्रामा हो गया, रिसर्च हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ये सारे अपना अपना क्रिएटिविटी होता है। तो एक करिकुलम का प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी भी हो जाता है। देन हमारा प्रिंसिपल ऑफ द फॉरवर्ड लुकिंग और द फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेशन। फ्यूचरिस्टिक भी होना चाहिए करिकुलम का जो प्रिंसिपल। Education should be prepare the student for the future life, careers and the challenges. The curriculum should emphasize the new knowledge, technology, environmental sustainability and the lifelong learning। देखिए हम जो करिकुलम बना रहे हैं तो यहाँ पर जो है हमारा इस तरह का फोकस करना चाहिए कि वो फ्यूचरिस्टिक हो पाएगा। जैसे कि वो हमारा जो नॉलेज को एनहांस करेगा, टेक्नोलॉजी के ऊपर, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर, ये जो है आगे जाकर जो लर्नर को हेल्प कर सकेगा, फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए हेल्प करेगा। देन हमारा आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल हेरिटेज। Curriculum must preserve the transmit the cultural value, tradition, heritage of the society while encouraging the critical thinking। ये जो है ट्रेडिशन को, सारे चीज़ों को फोकस करता है प्रिजर्व करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, एनहांस करने के लिए। हमारा जो है प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल हेरिटेज आ जाता है। देन हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इवेलुएशन एंड द फीडबैक। Curriculum should be include the method like the continuous and the comprehensive evaluation to assess the learning outcomes. Then feedbacks helps the improving the teachers and the curriculum designs। देखिए यहाँ पर जो है प्रिंसिपल है इवालुएशन, प्रिंसिपल ऑफ इवालुएशन में जो ट्रेंडिंग में है अभी जो कंटिन्यूस एंड द कॉम्प्रिहेंसिव इवालुएशन आ जाता है, तो उसके ऊपर फोकस किया जाता है। एंड जो फीडबैक मिलेगा टीचर्स के थ्रू, जो लर्निंग आउटकम्स मिलेगा उसको, जो उसमें जो फीडबैक होगा, ये सारी चीज़ें जो प्रोग्रेस में लर्नर का हेल्प कर सकता है। तो हम इन समरी देखेंगे इस सारी चीज़ों का। तो द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंश्योर दैट द लर्निंग इज द चाइल्ड सेंटर, सोशल रिलेवेंट, इंटीग्रेटेड, बैलेंस्ड, फ्लेक्सिबल, यूजफुल, कॉम्प्रिहेंसिव, एक्टिविटी बेस्ड, क्रिएटिव एंड द फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल्स। देन हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। क्या क्या हमारा करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन है, उस सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे यहाँ पर अभी। देखिए लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो उसी के हिसाब से तैयार करके रहिए। Curriculum organization refers to as the way the content, experiences, and the learning activities are arranged in the structures of the effective teaching and the learnings।
जो ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, करिकुलम जो है, वे ऑफ कंटेंट प्रेजेंटेशन कैसा है, हमारा एक्सपीरियंस कैसे गेन होगा, लर्निंग एक्टिविटीज क्या क्या होगा, उसको कैसे अरेंज किया जाएगा, उसको हम करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिफ्लेक्ट डिफरेंट फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। सो उसी के हिसाब से हमारा जो पहला है, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको बोला जाता है कि ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म। एक ओल्डेस्ट टाइप ऑफ करिकुलम है, जो कि ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट ट्रेडिशनल सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम। ये क्या फोकस करता है, सब्जेक्ट के ऊपर ही फोकस करेगा, सब्जेक्ट सेंटर है। तो देखिए, द कंटेंट इज द ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द सेपरेट सब्जेक्ट और द डिसिप्लिन। देखिए, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, और जो भी सब्जेक्ट हो आपका, तो वो सब क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। एक क्या बोलता है कि टीचर सेंटर है, नॉलेज फोकस है। फिर ये सारे नॉलेज फोकस की तरफ को जो है सब्जेक्ट सेंटर के ऊपर फोकस करता है, सब्जेक्ट के ऊपर ही फोकस करेगा। उसका जो अदर कॉन्टेक्स्ट है, जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव है करिकुलम का, उसको फोकस नहीं करता है। तो इसका एडवांटेज क्या है, देख लेते हैं। सिस्टमेटिक एंड द इजी टू टीच, ये इजी टू टीच मेथड है, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। क्लियर सब्जेक्ट बाउंड्रीज, क्लियर टू सब्जेक्ट बाउंड्रीज का मतलब ये है कि सब्जेक्ट के अंदर ही ये करिकुलम रह जाता है, उसके बाहर कुछ उसको दिखाई नहीं देता। लिमिटेशन देखेंगे तो ये रिजिट हो गया, बुकिस हो गया, लेस कनेक्टेड टू द रियल लाइफ से उतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं करेगा। ये बुकिस नॉलेज के ऊपर फोकस करता है, रिजिट है। देन लर्नर इंटरेस्ट अपॉन इग्नोर्स, लर्नर का इंटरेस्ट क्या है उसको इग्नोर किया जाता है यहाँ पर। ये इसको फोकस करना चाहिए आपको कि या पूछ सकता है एग्जाम में आ सकता है कि लर्नर के फोकस जो इंटरेस्ट के ऊपर इग्नोर करने वाला जो करिकुलम क्या है, आपको दो चार दिया होगा करिकुलम का टाइप, तो आप सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम चूज कर सकते हैं यहाँ पर। देन हमारा लर्नर सेंटर करिकुलम, लर्नर सेंटर करिकुलम जो है फोकस ऑन द नीड इंटरेस्ट एंड द एबिलिटीज ऑफ द लर्नर्स। ये लर्नर का नीड को फोकस करेगा, इंटरेस्ट को, एबिलिटीज को फोकस करेगा। ये फ्लेक्सिबल होता है, एक्टिविटी बेस्ड होता है, एंड एक्सपीरियंशियल होता है। एनकरेज द सेल्फ लर्निंग प्रोजेक्ट एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा। उसका जो एडवांटेज है प्रोमोट क्रिएटिविटी एंड द मोटिवेशन, एंश्योर द होलिस्टिक डेवलपमेंट में इस फोकस करता है। उसमें जो लिमिटेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे। डिफिकल्ट टू मैनेज द लार्ज क्लासेस, टाइम कंज्यूमिंग है ये। मैनेज करना लार्ज क्लासेस को, बड़ा क्लास होता है उसको मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है ये, एंड द टाइम कंज्यूमिंग होता है इसके, और ये इसका लिमिटेशन हो जाता है। देन हमारा एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम, एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम जो है, लर्निंग इज द ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर्स, नॉट द rigid सब्जेक्ट, emphasized on the learning by doing प्रोजेक्ट, फील्ड वर्क, इसके सारे के ऊपर फोकस करेगा ये। देन हमारा जो एग्जाम्पल आएगा, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम एट द प्राइमरी लेवल्स, जो एक्टिविटी किया जाता है, एक्टिविटी के थ्रू हमको सीखना, एक्सपीरियंस गेन्स करना, कोई हैंड ऑन एक्सपीरियंस करके जो चीज़ सीखा जाता है, जो है एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम फोकस करता है। लेकिन जो एक्टिविटी सेंटर करिकुलम, ये लगभग सेम ही है। यहाँ पर जो डेवलप द प्रिंसिपल ऑफ द लर्निंग थ्रू द प्रोपोजफुल एक्टिविटीज, ये जो इंस्पायर किया गया है इसका, जो इंस्पायर्ड बाय द जॉन डीवी, दैट इज द लर्निंग बाय डूइंग्स। इट इंक्लूड द एक्सपेरिमेंट, वर्कशॉप हो गया, गेम, फील्ड ट्रिप, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सारी चीज़ यहाँ पर जो है एक्टिविटी सेंटर करिकुलम में आ जाता है। देन हमारा कोरिलेटेड करिकुलम, कोरिलेटेड सब्जेक्ट आर द टॉट सेपरेटली बट कनेक्शन बिटवीन देम्स आर हाईलाइटेड। देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इन जियोग्राफी व्हाइल द टीचिंग द क्लाइमेट, relation to the biology and plant and animals and the economics in the agricultures, सारी चीज़ें जो है को रिलेटेड होना चाहिए अपने अपने सब्जेक्ट, बिटवीन द हेल्थ सब्जेक्ट, ये को रिलेटेड होना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करता है। जैसे कि जियोग्राफी के साथ बायोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स के साथ एग्रीकल्चर हो गया, ये सारी चीज़ें। देन हमारा इंटीग्रेटेड एंड द इंटरडिसिप्लिनरी, रिमूव द रिजिड सब्जेक्ट बाउंड्रीज, knowledge presented unified form around them and the problem. Example, a theme like the environment studies through the science,
geography, economics and the civics together. देन हमारा कोर करिकुलम क्या बोलते हैं हम देखेंगे। देखिए, प्रोवाइड द कॉमन लर्निंग फाउंडेशन फॉर द स्टूडेंट, फोकस ऑन द स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस एसेंशियल फॉर द सिटीजनशिप, स्कूल रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द लाइफ स्किल। यहाँ पर जो लैंग्वेज हो गया, जो हमारा जो साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, मोरल्स एजुकेशन, ये सारे यहाँ पर आ जाते हैं कोर करिकुलम में। ये कोर कंटेंट के ऊपर फोकस करता है, ओनली सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करता है। कोर जो है सब्जेक्ट एरिया होगा उसके ऊपर फोकस करेंगे। देन हमारा हिडन करिकुलम, देखिए, रिफर्स टू द इनडायरेक्ट लर्निंग दैट टेक प्लेस थ्रू द स्कूल कल्चर, टीचर्स बिहेवियर्स एंड द पीयर इंटरेक्शन, डिसिप्लिन एंड द वैल्यू। ये जो हिडन करिकुलम है ना, ये कोई लिखा नहीं हुआ नहीं होता है, ये हो जाता है, इसलिए इसको हम हिडन करिकुलम बोलते हैं। एग्जाम्पल जो है पंक्चुअलिटी, कोऑपरेशन करना, रेस्पेक्ट हो गया, डिसिप्लिन में रहना, ये सारे चीज़ें कहीं पर लिखा नहीं होगा सिलेबस जबकि जो करिकुलम है, लेकिन ये हो जाता है ड्यूरिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस, गेनिंग द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। देन हमारा स्पिरल और द स्पाइरल करिकुलम जो है ब्रूनर के द्वारा दिया गया है ये। The key idea of the subject are the introduced in the early stage, then revisited at the higher level within the higher level with a greater depth. In math, fraction introduced in the primary school, advanced application in the higher classes. एक स्पाइरल करिकुलम जो बोलता है कि एक स्टेज बाय स्टेज घूम घूम कर जाएगा, एक ही स्टेज में कुछ पढ़ ले, फिर नेक्स्ट स्टेज में जाकर उसको रिविजिट करके उसको पढ़ना, हायर लेवल तक ले जाना, ये सारी चीज़ें है तो स्पाइरल करिकुलम, इसको आपको आइडिया होगा ही पहले से। देन हमारा एक्टिविटी एंड द लाइफ ओरिएंटेड करिकुलम आ जाता है। करिकुलम लिंक्ड विद द रियल लाइफ प्रॉब्लम, वोकेशनल नीड्स ऑफ द लर्नर, prepare the student for the practical living and the future job. Example, vocational courses, skill active based the trainings and the ICT, ये सारे चीज़ें आ जाते हैं हमारा एक्टिविटी एंड द लाइफ ओरिएंटेड करिकुलम में। तो यहाँ पर एक समरी भी दिया गया है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो टाइप है उसका की फीचर्स और उसके साथ क्या फोकस करता है। देखिए, पहले देखते हैं सब्जेक्ट सेंटर, ऑर्गेनाइज बाय द सब्जेक्ट है, इसको नॉलेज के ऊपर फोकस करते हैं। की फीचर जो है उसी के हिसाब से यह सब हम तो डिस्कस कर लिए हैं सभी चीज़ें, तो आपको एक बार मेमोरी टेबल की तरफ ये आपको एक याद करना होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर याद करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो सिंपल टर्म में हम कुछ चीज़ देखेंगे ना चाहेंगे, तो ट्रेडिशनल व्यू में आ जाता है हमारा सब्जेक्ट सेंटर, प्रोग्रेसिव व्यू में आ जाता है हमारा लर्नर सेंटर, एक्सपीरियंस सेंटर एंड द इंटीग्रेटेड। देन मॉडर्न व्यू में आ जाता है कोर करिकुलम, देन हमारा स्पाइरल करिकुलम, देन लाइफ ओरिएंटेड करिकुलम एंड हिडन करिकुलम। देखिए यहाँ पर जो डिफरेंट कैटेगरी किया है, तो ये एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा जो करिकुलम है कि किस कैटेगरी में आ जाता है, इसको पूछ सकता है एग्जाम, तो आपको ध्यान रखना है। देन डिफरेंट अप्रोच ऑफ द करिकुलम के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। एन अप्रोच मीन्स द ओवरऑल वे ऑफ द डिजाइनिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द करिकुलम। तो जो अप्रोच है उसका मीनिंग जो है कि ओवरऑल वे ऑफ डिजाइनिंग, जो ओवरऑल डिजाइनिंग वे है, ऑर्गेनाइजिंग है, इम्प्लीमेंटिंग द करिकुलम। देन हमारा डिफरेंट अप्रोच रिफ्लेक्ट द डिफरेंट एजुकेशनल फिलोसफी एंड द प्रोपोजेस ऑफ द एजुकेशन। तो यहाँ पर हम काफ़ी सारे अप्रोच को हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है यहाँ पर। देखिए, सब्जेक्ट और द डिसिप्लिन सेंटर अप्रोच क्या फोकस करता है, नॉलेज ऑफ द स्पेसिफिक सब्जेक्ट और द डिसिप्लिन। टीचर रूल यहाँ पर क्या रहेगा, एक अथॉरिटी की तरह काम करेंगे, ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज के हिसाब से काम करेंगे। लर्नर का रूल जो जो है यहाँ पर हो जाता है पेसिव रिसिप्टेंट की तरफ हो जा सकता है। मेरिट क्या है यहाँ पर, सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड, एंश्योर द मास्टरी ऑफ द नॉलेज। डिमेरिट्स है, इग्नोर्स द लर्नर इंटरेस्ट, रिजिड भी हो सकता है, फ्रेगमेंटेड है।
एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया ट्रेडिशनल स्कूल करिकुलम विद द सेपरेट सब्जेक्ट लाइक द मैथ, फिजिक्स, हिस्ट्री, etc। देन हमारा आ जाता है लर्नर सेंटर और द चाइल्ड सेंटर अप्रोच, जो फोकस करता है लर्नर्स नीड्स के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर, एबिलिटीज के ऊपर एंड द डेवलपमेंटल स्टेज के ऊपर। देन यहाँ फिलोसफी क्या है इसका देखेंगे। बेस्ड ऑन द रूसो, पैथोलॉजी एंड द प्रोबेल ड्यू, ये सारे फिलोसफी हैं यहाँ पर। रूल ऑफ द टीचर्स क्या है, हम एक फैसिलिटर की तरह काम करते हैं चाइल्ड सेंटर में, गाइड की तरह, मोटिवेटर की तरह यहाँ पर काम करेंगे टीचर। मेरिट्स क्या है देखेंगे। मोटिवेट द लर्नर्स, प्रमोट द क्रिएटिविटी एंड द सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग करने के लिए मोटिवेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, क्रिएटिविटी डेवलपमेंट करते हैं, यहाँ पर सारी चीज यहाँ पर आ जाता है। डिमेरिट्स क्या है हम देख लेते हैं। डिमेरिट्स है यहाँ पर डिफिकल्ट फॉर द लार्ज क्लास के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, रिक्वायर द रिसोर्स, ज़्यादा रिसोर्सेज का भी जरूरत होता है यहाँ पर। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है मोंटेसोरी मेथड हो गया, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गया, ये सारे लर्नर सेंटर अप्रोच में आ जाता है। देन हमारा आएगा आगे एक्सपीरियंस सेंटर अप्रोच। एक्सपीरियंस सेंटर अप्रोच का फोकस पॉइंट क्या है देखेंगे। लर्नर्स लर्न बेस्ट फ्रॉम द डायरेक्ट एक्सपीरियंस। यहाँ पर लर्नर जो है डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके सीखेगा, तो उसके ऊपर फोकस किया जाता है। इसमें क्या क्या मेथड है देख लेते हैं। प्रोजेक्ट मेथड हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, रियल लाइफ सिचुएशन का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ये सारी चीज़ें हमारा जो एक्सपीरियंस सेंटर्ड अप्रोच का मेथड हो जाता है। इसमें जो मेरिट एंड डिमेरिट्स है उसको भी देख लेते हैं। मेरिट्स ये है कि कनेक्ट्स द स्कूल विद द लाइफ, बिल्ड द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। स्कूल को जो है कनेक्ट करना विद लाइफ स्किल एजुकेशन देना, ये सारी चीज़ें हो जाता है एक्सपीरियंस सेंटर। देन बिल्ड द प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस सेंटर अप्रोच में आ जाता है मेरिट्स में। डिमेरिट्स क्या है कि मैं लैक ऑफ सिस्टमेटिक कवरेज ऑफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट कवरेज करना होगा वो सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉपर टाइम में वो कवर नहीं किया जा सकता है, इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। एग्जाम्पल क्या है, फील्ड वर्क हो गया, कम्युनिटी सर्वे, रोल प्ले हो गया, ये सारी चीजें जो है एक्सपीरियंस सेंटर अप्रोच में आ जाता है। देन एक्टिविटी सेंटर अप्रोच क्या फोकस करता है, लर्निंग बाय डूइंग, जो कि जॉन ड्यू दिए हैं इसका फिलोसफी, तो इसके ऊपर फोकस करता है। मेथड हो गया गेम्स, ड्रामाटाइजेशन, वर्कशॉप, लेबोरेटरी वर्क, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगे। देन हमारा मेरिट्स क्या है, डेवलप द कोऑपरेशन डेवलप करना हो गया। देन हमारा प्रैक्टिकल स्किल डेवलप करना, क्रिटिकल थिंकिंग को लाना, ये सारी चीज़ यहाँ पर मेरिट में आ जाता है एक्टिविटी सेंटर का। उसी हिसाब से डिमेरिट्स क्या है हम देख लेते हैं। कॉस्टली ये होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, नीड्स प्लानिंग हो जाता है यहाँ पर डिमेरिट्स। टाइम कंज्यूमिंग हो गया, कॉस्टली हो गया, ये सारी चीज़ आ जाता है डिमेरिट्स में। एग्जाम्पल है SUPW, सोशियली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क हो गया, साइंस एक्सपेरिमेंट हो गया, ये सब कॉस्टली होता है, तो उसी हिसाब से ये डिमेरिट्स भी हो जाता है यहाँ पर। और उसका जो एग्जांपल हम डिस्कस कर ले तो एक्टिविटी सेंटर में आप देख सकते हैं ये सारी चीज। देन हमारा आ जाता है इंटीग्रेटेड एंड द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। एक यूनिफाइड अप्रोच की तरफ ये इशारा करता है, फोकस्ड करता है नॉलेज इज द प्रेजेंटेड इन द यूनिफाइड फॉर्म, नॉट फ्रैगमेंट। एक यूनिफाइड फॉर्म में होना चाहिए, जो है इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए, इसके ऊपर ही फोकस करते हैं। इंटीग्रेटेड होना चाहिए, ये सारी चीज़ों ऊपर ये फोकस करता है। इसका जो मेथड है, थीम्स, प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट कट्स द अक्रॉस द सब्जेक्ट। मेरिट्स है होलिस्टिक लर्निंग, रिड्यूस द रिपीटेशन, मीनिंगफुल कनेक्शन, ये सारे चीज़ यार मेरिट हो जाता है। डिमेरिट्स में देखें तो हम डिफिकल्ट टू डिजाइन टेक्स्ट बुक, देखिए हम इंटर डिसिप्लिनरी कर रहे हैं तो हमको जो बुक है डिजाइन करना, टेक्स्ट बुक का डिजाइन करना डिफिकल्ट हो जाता है। नीट द ट्रेन टीचर का होना भी जरूरी है, तो ये उसका डिमेरिट्स में चला आता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो एक थीम लाइक द एनवायरमेंट स्टडीज थ्रू द साइंस, सोशल स्टडीज एंड लिटरेचर। देखिए हम एनवायरमेंट, कोई भी बच्चा हो जो पढ़ रहा है,
सारे चीज़ें कोई आर्ट स्ट्रीम का हो, साइंस स्ट्रीम का, कोई भी लिटरेचर स्ट्रीम का हो, सारे स्ट्रीम का यहाँ पर पढ़ते हैं। तो एक आ गया कि इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो किया जाता है यहाँ पर। देन हमारा कोर करिकुलम अप्रोच क्या फोकस करते हैं? इट फोकस ऑन द एसेंशियल नॉलेज, वैल्यूज एंड द स्किल फॉर ऑल लर्नर्स। इट इंक्लूड्स द लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस और द सोशल स्टडीज एंड द मोरल एजुकेशन। देखिए, यहाँ पर जो कोर करिकुलम है, ये कोर एरिया हो गया, सब्जेक्ट एरिया होगा, इसके ऊपर फोकस करेगा ये, नॉलेज के ऊपर, स्किल के ऊपर फोकस करेगा लर्नर का। इसमें जो मेरिट्स है, क्या क्या मेरिट्स है उसको देख लेंगे। प्रोमोट द इक्वालिटी, नेशनल इंटीग्रेशन एंड द कॉमन वैल्यू, ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा। डिमेरिट्स क्या है देखेंगे। में लिमिट द इंडिविजुअलिटी, चॉइस एंड इज द रिड्यूस्ड। एग्जाम्पल एक देखते हैं यहाँ पर। एनसीईआरटी इज कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर ऑल स्कूल। सब ये एक इसका एग्जाम्पल आ जाता है कोर करिकुलम अप्रोच का। देन हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच, ये मास्टरी ऑफ टीचिंग के ऊपर बेस पोस्ट करता है, मास्टरी टीचिंग के ऊपर। फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी, स्किल्स एंड द लर्निंग आउटकम रेदर देन जस्ट कंटेंट। स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी स्किल लेकर आना, यहाँ पर लर्निंग आउटकम लेकर आना, यहाँ पर ये फोकस करता है। यूजफुल फॉर द एम्प्लॉयबिलिटी, मेजरेबल आउटकम एंड द फ्लेक्सिबल। डिमेरिट्स भी होता है यहाँ पर। रिक्स ऑफ नैरो स्किल फोकस, नेग्लेक्ट द क्रिएटिविटी। देखिए यहाँ पर जो कॉम्पिटेंसीज है, ये फोकस्ड इन वन स्किल, ज़्यादातर ये ब्रॉड चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करता, लेकिन मास्टरी लेवल तक चले जाना कोई भी टॉपिक को लेकर या कोई भी स्किल को लेकर, उसके ऊपर फोकस करता है, तो नैरो एस्पेक्ट बन जाता है यहाँ पर। एग्जाम्पल है कि एनईपी 2020 फोकस ऑन द 21st सेंचुरी स्किल एंड द वोकेशनल ट्रेनिंग। देन हमारा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या है वो थोड़ा हम देख लेंगे। फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द होल पर्सनालिटी, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मोरल, सोशल एंड द स्पिरिचुअल। फिलोसफी का क्या है हम देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द थिंकर्स लाइक द कार्ल रोजर्स एंड द मॉस्लो। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में ये आ जाता है। देन मेरिट्स क्या है हम देख लेते हैं यहाँ पर। एम्फासाइज ऑन द वैल्यू, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर ही, सेल्फ के ऊपर ही फोकस करता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। डिमेरिट्स क्या है देख लेते हैं। डिफिकल्ट टू मेजर द आउटकम एंड द सब्जेक्टिव। एग्जाम्पल है वैल्यू एजुकेशन, लाइफ स्किल प्रोग्राम, माइंडफुलनेस इन द एजुकेशन। देन हमारा टेक्नोलॉजी बेस्ड अप्रोच क्या है एक बार देख लेंगे। फोकस ऑन द यूजिंग द आईसीटी, मीडिया, ई लर्निंग, एआई, डिजिटल टूल, करिकुलम डिजाइन एंड द डिलीवरी। मेरिट्स में आ जाता है इंटरेक्टिव, एसेसिबल एंड द सेल्फ पेस्ड लर्निंग के ऊपर फोकस करता है ये। डिमेरिट हो जाता है डिजिटल डिवाइस का होना, ओवर डिपेंडेंस ऑन द टेक्निकल, ओवर डिपेंडेंस हो जाना भी अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर ये डिमेरिट्स में आता है। एग्जाम्पल क्या क्या है यहाँ पर। स्मार्ट क्लास हो गया, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे कि हमारा स्वयं हो गया, दीक्षा हो गया, ये सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड अप्रोच होता है। प्रॉब्लम सेंटर अप्रोच क्या है, ये क्या इसके ऊपर फोकस करता है। फोकस्ड ऑन द करिकुलम ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड द इशू। मेथड क्या है, इंक्वायरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। मेरिट्स क्या है हम देख लेंगे यहाँ पर। डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये सारे मेरिट्स में आ जाता है। डिमेरिट्स है कि नीड स्किल टीचर, यहाँ पर स्किल टीचर का नीड होता है, मोर टाइम्स रिक्वायर होता है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम होता है जो है इशू लाइक द क्लाइमेट चेंज, प्रॉपर्टी हो गया, और देखेंगे तो यहाँ पर जेंडर क्वालिटी हो गया, स्टडी करना, ये सारी चीज़ों पर जो है हमारा प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, यहाँ पर उसको डेवलप करना उसका फोकस होता है मेनली। तो यहाँ पर एक क्विक रिकैप भी दिया गया है, आप इसको रिवीजन में ला सकते हैं, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे उसके ऊपर, आगे बढ़ेंगे। तो इन सिंपल टर्म्स जो है ट्रेडिशनल अप्रोच जो है हमारा सब्जेक्ट सेंटर होता है। प्रोग्रेसिव अप्रोच जो है हमारा लर्नर सेंटर, एक्सपीरियंस बेस्ड, एक्टिविटी सेंटर होता है। एंड मॉडर्न अप्रोच जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड,
ह्यूमनिस्टिक होता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है। देन हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ को थोड़ा हम ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पर। हालांकि ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, एनसीएफ प्रोवाइड्स द गाइडलाइन फॉर द करिकुलम पेडागोजी एंड द इवैल्यूएशन इन द इंडियन एजुकेशन। टिल नाउ 4 एनसीएफ हैज बीन रिलीज अभी तक बाय द एनसीईआरटी। क्या कौन रिलीज करता है करिकुलम फ्रेमवर्क को? एनसीईआरटी रिलीज करता है। और अब तक जो है 4 एनसीएफ आ गया है। 1975 हो गया, 88 हो गया, एंड द 2000 हो गया, 2005 हो गया, एंड द न्यूएस्ट वन दैट इज द एनसीएफ एसी। ये एक एनसीएफ एसी है जो 2023। तो हमको जो पहला एनसीएफ कब हुआ था बोलेगा तो 1975 बोलेंगे यहाँ पर। और लास्ट एनसीएफ जो है हमारा जो है 2005। और एनसीएफ एसी जो है, एनसीएफ एसी जो है 2023 में आया था, जो कि एनईपी लेकर आया था इसको। तो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके एनसीएफ के बारे में, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे कि हमारे सिलेबस में उतना ज़्यादा मेंशन नहीं है, और जो भी क्वेश्चन आएगा इस यहीं से ही आएगा। तो फर्स्ट एनसीएफ वाज आफ्टर द कोठारी कमीशन 64-66। जो एनसीएफ आया था पहला जो 1975 का, कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन की तरफ इशारा आया था। उस रिकमेंडेशन के बाद एम्फासिस ऑन द नेशनल आइडेंटिटी, साइंटिफिक टेम्पर, सेक्युलरिज्म एंड द प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस एम्फासिस करता है। फोकस्ड ऑन द स्टेज वाइज ऑब्जेक्शन ऑफ द स्कूल एजुकेशन, ट्रेस्ड द वर्क एक्सपीरियंस, मोरल एजुकेशन एंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारे चीज़ों के ऊपर ट्रेस देता है यहाँ पर। देन हमारा आ जाता है एनसीएफ 1988, जो कि बेस्ड ऑन द एनईपी एनपीई 1986, ट्रेस्ड ऑन द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड द लर्निंग विदाउट बर्डन, इम्पोर्टेंस ऑफ द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, वर्क एजुकेशन, हेल्थ एंड द फिजिकल फिटनेस के ऊपर फोकस करता है। इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ द मिनिमम लर्निंग ऑफ द मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, एमएलएल के ऊपर फोकस करता है, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एमएलएल कौन सब एनसीएफ में फोकस किया गया था। तो यहाँ पर आप एनसीएफ 1988 लगा सकते हैं। देन हमारा एनटीएफ 2000 क्या बोलते हैं हम देखेंगे। इन्फ्लुएंस्ड बाय द लिबरलाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन, emphasis on the value education, culture, heritage, IT, vocational education. Then हमारा criticize for being the ideological biased and the over academic. So एक उस criticize भी किया गया था। तो आप सारी चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा जो टर्म यूज हुआ है यहाँ पर। देन हमारा आ जाता है बहुत ही इम्पोर्टेंट एनसीएफ 2005, मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली इम्प्लीमेंटेड। जो एनसीएफ 2005 है ये वाइडली इम्प्लीमेंट हुआ था ना, बहुत ही पॉपुलर होता है यहाँ, पॉपुलराइज हो जाता है एनसीएफ, जो कि हमारे अभी तक भी चल रहा है बोल सकते हैं। तो एनसीएफ ऐसे आ गया है 2023, बट जो भी चल रहा था काफ़ी समय तक ये चला एनसीएफ 2005। तो की डॉक्यूमेंट क्या है यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। लर्निंग विदाउट बर्डन जो यशपाल कमेटी ने दिए थे 1993, इसके ऊपर ये फोकस करता है। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या क्या हम देख लेंगे। कनेक्टिंग द नॉलेज विद लाइफ आउटसाइड द स्कूल, आउटसाइड द स्कूल में जो लाइफ चल रहा है उसके ऊपर फोकस करता है, जो नॉलेज एक्विजिशन करना, कनेक्ट करना। देन हमारा मूविंग अवे फ्रॉम द रूट लर्निंग, रूट जो रूट लर्निंग है उसको बाहर करने के लिए, जो बुकिस नॉलेज की तरफ फोकस नहीं करके हमारा जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस, हैंड ऑन एक्सपीरियंस की तरफ ले जाना, इसका फोकस रहता है। एनरिच द करिकुलम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। देन हमारा जाता है मेकिंग द एग्जाम फ्लेक्सिबल एंड द इंटीग्रेटेड इन द क्लासरूम लाइफ, नर्चरिंग द आइडेंटिटी, वैल्यू एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, focus on the constructivist approach, activity based learning, inclusive education environment,
पीस एजुकेशन, जेंडर सेंसिटिविटी, सारी चीज़ों के ऊपर ये गाइडिंग प्रिंसिपल देता है, फोकस करता है। देन हमारा आ जाता है एनसीएफ एसी 2023 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द स्कूल एजुकेशन, जो कि एनईपी 2020 बेस्ड है। इसमें जो है 4 पार्ट फ्रेमवर्क बेस्ड डेवलप्ड हुआ है, यहाँ पर 4 पार्ट में जो है एनसीएफ फॉर द फाउंडेशनल स्टेज, देन हमारा एनसीएफ इन द स्कूल एजुकेशन, एनसीएफ इन द अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एंड द एनसीएफ फॉर द टीचर एजुकेशन। ये चार चीज़ों के ऊपर ये फोकस करता है। इसका जो किसकी प्रिंसिपल है जो कि बेस्ड है हमारा 5+3+3+4 के ऊपर ये फोकस करता है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। एम्फासिस ऑन द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी के ऊपर ये फोकस करेगा। फोकस ऑन द कॉम्पिटेंसी बेस्ड एक्सपीरियंस्ड लर्निंग, मदर टंग लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, 21st सेंचुरी स्किल, ये सारी चीज़ों के ऊपर ही फोकस करेगा। होलिस्टिक एंड द मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन विद द फ्लेक्सिबल एंड द चॉइस, बोर्ड एग्जाम ट्वाइस ए ईयर, मॉड्यूलर करिकुलर, इंटीग्रेशन, वोकेशनल एजुकेशन, ये सारी चीज़ों के ऊपर ही फोकस करता है। तो ये हमारा था लेक्चर। क्विक रिकैप भी आप ले सकते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम यहाँ पर लिख ही दिए हैं, तो आप एक स्क्रीनशॉट लेकर याद भी करेंगे तो हो जाएगा। सो आज के लेक्चर में इतना ही था। तो आपको लेक्चर कैसा लगा, कहाँ पर कोई डाउट हुआ तो आप यहाँ पर जो है कमेंट कर सकते हैं, और आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, और इसी तरह अपने जो लर्निंग जर्नी को है आगे बढ़ाते रहना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप कनेक्टेड विद अस।